मैं जानता हूँ कि तुम्हें ये बात पसंद नहीं आई कि घर में कोई सा भी सामान खरीदने के पहले सबसे बात करना होगा। मैं जानता हूँ कि तुम कोई चीज़ अपने मन से लेकर आए हो, तो सबके मन में थोड़ी सी बात लगी कि क्यों तुमने सबसे इसके बारे में नहीं पूछा। देखो, मैं बता रहा हूँ, एक बात तुम समझो। जब कुछ छोटी मोटी खरीदारी करोगे ना, तो तुम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो। तुम्हें कोई कभी उसके लिए नहीं बोलेगा, ना कभी कोई रोकेगा टोकेगा। लेकिन कोई बड़ी खरीदारी होती है ना घर की, तो वो चाहे तुम तनख्वाह कमा रहे हो, तुम उठा रहे हो, तुम चाहे अपना घर भी चला रहे हो, चाहे नहीं भी चला रहे हो, जो भी है, जैसी भी स्थिति है, जो भी अवस्था है, पर कोई बड़ी खरीदारी होती है तो चाहे उसे सब इस्तेमाल करेंगे या कोई भी नहीं, सिर्फ तुम ही करोगे, फिर भी सबके मन में एक उत्साह रहता है और सबको रहता है कि हाँ, अच्छा से अच्छा, सबसे उत्तम सामान आ सके। और यही तो परिवार है ना, कि एक दूसरे के प्रति प्रेम रहता है। तो प्रेम वश में नाराज़गी हुई है, तो आगे कोई भी बड़ी खरीदारी करने के पहले घर में सबसे बात कर लेना, सबसे बात करना और सबकी सलाह ले लेना। इतना ही तो चाहते हैं सब, और कोई तुम पर दबाव कभी नहीं बनाएगा, बस सलाह ही तो मिलेगी तुम्हें और कुछ नहीं। और हाँ, तुमने पहले कोई चीज़ चुनी थी और उसके बाद तुमने वापस मुझसे सवाल किया, और जब तुमने मेरे आगे उन कागज़ों में लिख कर रखा था तो जवाब कुछ दूसरा आया था मेरा। तो तुम्हारा चुनाव और मेरा जवाब, इन दोनों में फ़र्क रहा। परंतु वो फ़र्क इसलिए रहा ना, कि जो जवाब मेरा था उसी दृष्टि में तुम्हारा मन आजकल घूम रहा है, इसलिए मैंने वो जवाब दिया था। लेकिन तुमने जो चुना है वो भी ठीक है, तुम अपने चुने हुए मार्ग पर भी चल सकते हो। मैं दोनों में राज़ी हूँ। मैंने इस बार कोई एक चुनाव किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी चीज़ों को मैंने साफ इनकार कर दिया है। जो मुझे लगा कि हाँ, मैं ये चुनकर दे दूँ कि ठीक है तुम ये ले लो, तो मैंने वो दे दिया। क्योंकि इनमें से कोई भी चीज़ तुम्हारा नहीं होगा, तुम्हारा कुछ और ही है, और इससे बेहतर, इससे अच्छा और तुम्हारे मन का है। तो अभी के लिए तुमने जो भी चुना है ठीक है, तुम बढ़ो आगे। मैं तुम्हें एक बात के लिए सचेत करता हूँ। कई बार तुम्हारे साथ ऐसा होता है कि तुमने कोई फल सब्ज़ी काटी और चाकू को तुमने किचन में वापस नहीं रखा, गलती से कभी सोफ़े पर रह गया, कभी बिस्तर पर रह गई। इसी तरह सिर्फ ये चाकू छुरी के साथ ही नहीं, कभी सेफ्टी पिन के साथ, तो कभी कोई ऐसी नोकीली चीज़ तुम्हारे बिस्तर पर, तुम्हारे सोफ़े पर रह जाती है। और सोचो, अगर कोई उस पर बैठ जाए, कोई उस पर चल दे, टूटी हुई चूड़ी के कण, ये सारी चीज़ें कितना खून और कितनी परेशानी में डाल सकता है किसी को, तकलीफ़ दे सकता है किसी को। जिस गैर जिम्मेदारी की मैं तुमसे बिल्कुल उम्मीद नहीं करता। मुझे तुम्हारी ये आदत थोड़ी बुरी लगी, इसलिए मैंने तुम्हें टोका। इसे सकारात्मक लो और बदलाव करो, बदल जाओ, अपनी आदत सुधार लो। तुम्हारे कागज़ तुम्हें इसलिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि तुम उसे गलत जगह ढूंढ रहे हो। वो यहाँ है ही नहीं, वो तुमने इस घर पर रखा ही नहीं है, तुमने उसे कहीं और रखा है। तुम अपने कागज़ों को दो जगह रखते थे ना पहले, तो जो दूसरी जगह रखते थे वहाँ जाकर ढूंढो, तुम्हें वहाँ ही मिलेगा। तुम्हारे ज़रूरी कागज़ वहाँ है, यहाँ नहीं है, जहाँ तुम खोज रहे हो और परेशान हो रहे हो और सभी को भी परेशान कर रहे हो, अपने साथ डरा रहे हो। 2-3 महीनों में एक बहुत अच्छी खबर आएगी, या ये कह लो एक के बाद एक बहुत अच्छी अच्छी खबरें आएंगी। कुछ तो जो बुरा कर्म था वो निकल गया, किसी की बहुत बड़ी तरक्की होएगी। तुम सारे लोगों के बीच, तुम्हारे एकदम अपने लोगों के बीच किसी की बहुत बड़ी तरक्की होने जा रही है, जिसे तुम प्रमोशन कहते हो वो। और कोई किसी बहुत बड़े रोग से मुक्त होने जा रहा है, जिसे तुम निरोगी कहते हो, निरोगी काया, वो होने जा रहा है। तो दो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होने जा रही हैं। तुम्हारे घर पर रखे रखे कुछ फल, अमरूद वगैरह खराब से हो रहे हैं। आज तुम ऐसा करना ना, कि शाम तो नहीं, सुबह से दोपहर के बीच में थोड़ा कम खाना बनाना, या फिर थोड़ा देर से खाना देना, लेकिन सबको वो सारे फल वगैरह खिला देना। फलों की बर्बादी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम्हें मिठाई खाने का मन हो रहा है,
तुम्हारी मनपसंद मिठाई तुम तक आज पहुंच जाएगी। लेकिन देखो, तुम अगर सोच रहे हो कि एक भरा हुआ डब्बा मिले पूरा, तो नहीं, मैं वैसे नहीं, 1 या 2 पीस भिजवाऊंगा और जितने भिजवाऊंगा उतना ही खाना, उतना खाना, उतना ही मन भर कर खाना और उतना ही खाना सही भी है, उसके आगे मत खाना। अभी भी साल ख़त्म होने में कई महीने बाकी हैं। हर महीने अपनी ज़रूरत की एक एक खरीदारी करते जाओगे तो आने वाले 6-7 महीनों में बहुत सारी चीज़ें खरीद लोगे। किसी महीने घड़ी, किसी महीने अपनी सैंडल, किसी महीने अपना बेल्ट, किसी महीने अपना पर्स, किसी महीने छाता, किसी महीने और कुछ और भी जो भी चीज़ें तुमने लेनी हो वो। तो वो कैसे पता चलेगा? वो लिखना होगा कहीं तुम्हें, और वो लिखोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि हाँ, क्या क्या तुम्हें लेना है। जिसने खुलेआम तुम्हारी सड़क पर बेइज्जती करी है ना, अब उस दुकान वाले के पास जाने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि वो क्षमा नहीं मांगता, क्योंकि यहाँ बात तुम्हारे आत्मसम्मान की है। और इस तरह से खुले समाज में इतने बुरे शब्द प्रयोग करने का उसे कोई अधिकार नहीं था। और मैं तुम्हें ये वचन देता हूँ, मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि जिस तरह उसने तुम्हारी जिस चीज़ के लिए बेइज्जती जितने लोगों के सामने की है ना, उन्हीं लोगों के सामने उसकी सच्चाई निकल कर सामने आएगी। तुम्हें ना तो कुछ त्याग करने की आवश्यकता है, ना मुझसे रूठने की, और ना ही अलग से कोई व्रत उपवास करने की। इन सारी चीज़ों में अपना समय मत गवाओ, ये सब मैं देख लूँगा। तुम बस, मुझे पता है मुश्किल होता है कभी कभी ये सब सोचना और ये सब दिमाग से निकालना, लेकिन तुम अभी के लिए इसे धीरे धीरे भूलने की कोशिश करो। और तुम देखो, मैं कड़ी सज़ा दूंगा, क्योंकि ये गलती माफ़ी के लायक तो नहीं है। तुम बस थोड़ा रुको, न्याय का इंतज़ार करो, लेकिन आगे बढ़ो जीवन में। आयुष्मान भव, यशस्वी भव।